और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, क्या चल रहा है लाइफ में। अब इतना सारा हमने पढ़ लिया यार कि अब ना मन कर रहा है यार कि चलो अब जल्दी से मर्न स्टैक पढ़ ले, लेकिन नहीं यार, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक्स पहले क्लियर कर लो, उसके बाद भाई जो पढ़ते रहना है पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। और एक तरह का वीडियो बनाऊंगा तुम्हें भाई, पूरा वेब डेवलपर बना के ही छोड़ूंगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट घुसेड़ के ही छोड़ूंगा, क्योंकि अब ना बात आ रही है मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं और अब बात शुरू करेंगे हम मॉड्यूल्स की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। तुम बोलोगे भाई ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कब से शुरू कर दिया? अरे वो बिजनेस नहीं है भाई, हाँ ये कह सकते हो कोडिंग में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। मतलब हम कुछ चीज कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं से अगर हम कोई चीज भेज रहे हैं तो कहीं रिसीव भी तो करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में क्या होता है, जैसे इंडिया से मान लो एप्पल्स बहुत फेमस है, तो इंडिया के एप्पल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, तो पूरी दुनिया में फिर वहां पे इंडिया से जो चीज एक्सपोर्ट हो रही है वो इंपोर्ट भी तो होती होगी और फिर उसको यूज करते हैं। भाई यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन ये मॉड्यूल नाम की एक चीज में होता है, तो हम मॉड्यूल को कैसे समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड कोड होता है कोई एक काम करने के लिए, फिर वो काम के लिए हम जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट हम एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर, और वो एक्सपोर्ट कोई ना कोई इंपोर्ट करेगा। जैसे एप्पल का जो बिजनेस है वो बिजनेस एप्पल का मॉड्यूल है, ठीक है। तो एप्पल के मॉड्यूल में क्या एक्सपोर्ट होगा? एप्पल एक्सपोर्ट होगा। और इंपोर्ट क्या होगा? जो चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो वही ना इंपोर्ट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है और हमें नीड क्या है भाई इस सब चीज की। मान लो मैंने ना एक फंक्शन बनाया सिंपल सा, और इस फंक्शन को मैंने नाम दिया सम। इसमें मैंने डाला ए और बी, और यहां पे मैंने दे दिया भाई कि ठीक है रिटर्न कर दो ए और बी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको नाम दिया सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट कर दिया। इस तरीके से मल्टीप्लाई का बनाया मैंने, और इसी तरीके से मैंने एक और बना लिया, तुम जानते हो वो आ गया डिवीजन का, ठीक है। अब इसको फाइनल कर देते हैं। अब 4 मेरे पास फंक्शन है, कोई बात नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है, इस फंक्शन को तो यूज ही तो करना है। तो मैंने कहा सम, और सम में मैंने 1 2 डाल दिया, फिर मैंने सब डाल दिया, मल्टी डाल दिया, फिर डिवाइड डाल दिया, और सबका जो है रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबको कंसोल लॉक कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इनका रिजल्ट मुझे मिलता जाएगा और मैं सबको कंसोल लॉक करते जाऊंगा, तो ये गिटहब पायलट मेरा कंप्लीट कर देगा कोड इस तरीके से, बहुत मजेदार, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा कुछ नहीं हुआ भाई, हमने फंक्शन बनाया उसको यूज किया, सिंपल सी बात है ना, क्या ही दिक्कत है। लेकिन अब मान लो मैंने एक और फंक्शन बनाया, मुझे जरूरत पड़ी भाई मेरे कोड के अंदर, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पे मुझे क्या करना है, मुझे जो है सिर्फ लॉग करना है मेरा जो भी नाम आएगा। तो मैं बोलता हूं भाई प्रिंट, और प्रिंट में जो भी मैसेज है, ठीक है, इसको मुझे लॉक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत सही है। लेकिन मैं एक बना रहा हूं प्रिंट एरर नाम से एक फंक्शन, ठीक है। तो मैंने कहा प्रिंट एरर। अभी तुम बोलोगे सार्थक भाई फंक्शन पे फंक्शन बनाए जा रहे हो, कर क्या रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा है। देखो कोई बात नहीं है, अभी सब समझ में आ जाएगा। यहां पे मैंने कहा कि भाई प्रिंट सार्थक, और यहां पे मैंने कहा प्रिंट एरर, बहुत सही, सब सही चल रहा है। लेकिन अब देखो क्या हुआ, यहां पे ये जो 2 फंक्शन है ये किससे रिलेटेड है? प्रिंट से। ये जो फंक्शन है ये किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से। तो क्या हो कि अगर मैं एक ग्रुप बना लूं और उस ग्रुप में ये सारे के सारे फंक्शन को ऐड कर दूं, और फिर जब मुझे जरूरत पड़ेगी, चाहे इस वाले कोड के अंदर चाहे दुनिया में किसी भी कोड के अंदर, मैं उस फंक्शन को इंपोर्ट कर सकता हूं और यूज कर सकता हूं। चलो देखते हैं कैसे होता है। तो हम एक और फाइल बनाते हैं, एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, उसको बोलते हैं math.js। तो यहां पे हम एक मॉड्यूल बनाने वाले हैं। अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। यहां पे जितने भी मैथ्स वाले थे ना भाई लोग, इनको मैं कट करता हूं यहां से और यहां पर कर देता हूं पेस्ट। अब एक और बनाता हूं मैं फाइल, और उसको बोलता हूं print.js, और जैसा कि तुम समझ गए होगे, ये प्रिंट के जो 2 फंक्शन हैं, प्रिंट नॉर्मल और प्रिंट एरर, मैं यहां पे डाल देता हूं। अब देखो जैसे ही मैं मेन जो index.js है वहां पे मैंने रन किया, तो बोल रहा भाई कि ये सम नाम का तो फंक्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, कहां से यूज कर रहे हो? तो सम नाम का फंक्शन कहां रखा था? हमने math.js में रखा था, ये तो यहां पे है। तो हमें इस math.js से इंपोर्ट करना पड़ेगा कौन सा? सम वाला फंक्शन। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं? पहले लिखते हैं इंपोर्ट, ठीक है, और फिर लिखते हैं फाइल का जो भी तुम्हें नाम दे रहा है, हम मैथ नाम देते हैं, और फिर लिखेंगे कहां से? फ्रॉम वेयर। फ्रॉम प्रॉपर उसका रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा कि भाई कहां से कनेक्टेड है। अब ये मैथ के अंदर अगर मैं लॉक करता हूं मैथ को पूरे को, तो देखो क्या होने वाला है। अगर मैंने मैथ को लॉक किया तो पहला तो ये बोल रहा है कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ए मॉड्यूल। मॉड्यूल तो हमने बनाया नहीं, ये मॉड्यूल क्या चल रहा है भाई? चलो इसको देखते हैं। तो जब हमने ये index.js को कहां पे लिंक किया था, index.html में, तब हमने कहा था यार ये नॉर्मल सी स्क्रिप्ट है, हम इसमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखने वाले हैं, हमने ये नहीं बताया था ये मॉड्यूल होगा। तो चलो इसको index.js जहां पे इंपोर्ट किया है उस स्क्रिप्ट को हम बताते हैं ये स्क्रिप्ट का टाइप क्या है। तो स्क्रिप्ट का टाइप हम बताएंगे, ये स्क्रिप्ट एक्चुअली ना मॉड्यूल टाइप की स्क्रिप्ट है। अब देखो जैसे ही मैंने इसको किया, यहां पे हो गया चेंज एरर। अब बोल रहा है कि मैथ नहीं मिल रहा उसको, बोल रहा है हाँ यार मैथ नहीं मिल रहा है, कहां से इंपोर्ट करना चाहते हो, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ ठीक है मॉड्यूल तो है, तो एक्चुअली इसका पूरा नाम देना पड़ेगा, math.js है ये, तो .js मैंने बोल दिया।
अब देखो अब क्या बोल रहा है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल मतलब math.js डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। ये क्या कहानी हो गई भाई, चलो देखते हैं। तो ये प्रिंट को बंद करते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं एक्सपोर्ट, क्योंकि जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, डिफॉल्ट। और यहाँ पे मैं बोल देता हूं एक मैं हेलो फ्रॉम math.js को एक्सपोर्ट किया मैंने। तो तुम देखो यहाँ पे मैंने लॉक किया था ना मैथ, इसलिए यहाँ पे ये हेलो फ्रॉम math.js आ गया। और फिर वो बोल रहा है कि भाई सम नहीं मिल रहा, ठीक है, हाँ सम तो नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी एक्सपोर्ट किया ही नहीं हमने। तो हमने जो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, हमने हेलो फ्रॉम math.js किया था ना, वो देखो ये हेलो फ्रॉम math.js लॉग हो गया। इस वाले index.js के अंदर हमें math.js से जो भी हमने भेजा था वो हमने ले लिया। जैसे एप्पल एक्सपोर्ट कर रहे थे तो एप्पल ही रिटर्न होगा, ऐप बनाना तो रिटर्न होगा नहीं, इंपोर्ट होगा नहीं बनाना, एप्पल हमने एक्सपोर्ट किया था। उसी तरीके से जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे इंपोर्ट होएगा। अब math.js के अंदर भाई जो भी हो रहा हो उसका index.js से कोई लेना देना नहीं है। जैसे भाई हमने एप्पल किया था, हमने सिर्फ एप्पल ही एक्सपोर्ट किया इंडिया से, लेकिन हम बनाना और बहुत सारे अदर फ्रूट्स भी तो हैं वो नहीं एक्सपोर्ट करना चाहते, वो हमारी दिक्कत है, हम खाएंगे उनको, ठीक है, हम सिर्फ एप्पल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट करोगे वही ना बाकी कंट्रीज जो है इंपोर्ट कर पाएंगी। इसीलिए यहां पे अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू सार्थक, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि उस यूजर वाले जो हमने बनाया है उस यूजर को मैं यहां पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूं। देखो बोल रहा है कि यार यूजर कहां से कर रहे हो, यूजर तो डिफाइन ही नहीं किया तुमने। हाँ, क्योंकि डिफाइन कहां किया हमने, ये math.js के अंदर डिफाइन किया है। वहां पे जाके अगर मैं प्रिंट करता हूं इसको, हाँ यहां पे हो जाएगा, ये देखो यहां पे सार्थक आ गया। और एक चीज और नोटिस की होगी तुमने, सार्थक पहले आया यहां पे, उसके बाद हेलो आया, मतलब सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई ना इंपोर्ट वाली। तो क्योंकि इंपोर्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई तो जितनी भी मैथ्स वाले में चीजें थी वो सब रन हुई, और रन होने के साथ ये लॉग हो गया। उसके बाद आया ये मैथ्स वाले कंसोल लॉग पे, इसलिए उसने जो एक्सपोर्ट किया था उसको जो है यहां पे लॉक कर दिया। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब क्या चाहिए था हमें चाहिए भाई कि हम ये सम वाला जो है ना इसको जो है एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हमें सम मिल जाए। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सम। अब जो भी डिफॉल्ट तुम करते हो ना वो यहां पे जो नाम दोगे ना वो उसमें आ जाएगा। तो हमने कहा भाई मैथ नहीं है, एक्चुअली वो सम है। तो अगर मैं इसको सम बोल दूं तो काम हो जाएगा मेरा सम वाले में। ठीक है, तो ये देखो 3 आ गया ना, क्योंकि 1 + 2 = 3 सम वाला हो गया, लेकिन सब वाले में सब्ट्रैक्ट वाले में अब प्रॉब्लम आ गई। तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो एक ही चीज होती है ना, डिफॉल्ट एक ही करना है। तो क्या हो हम इसमें एक ऑब्जेक्ट को जो है रिटर्न कर दें डिफॉल्ट में। तो अब जब ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं तो वापस मैं इसको मैथ बोल देता हूं, क्योंकि अब मैथ में सम वाला फंक्शन है, मैथ इज एन ऑब्जेक्ट। यहां से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जिसमें फंक्शन का नाम है, और वो फंक्शन हमने मैथ में बना के रखा है। ठीक है, तो अब मैं यहां बोल सकता हूं math.sum। तो ये देखो सम यहां पे आ गया, इसको हटा देते हैं। तो 1 + 2 सम 3 आ गया, लेकिन सब नहीं है, तो math.sub करें। नहीं, math.sub नहीं काम किया, क्योंकि यहां से हमने अभी सब को जो है एक्सपोर्ट नहीं किया। तो सब एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो ये देखो -1 आ गया। इसी तरीके से हम सब में कर देते हैं, सब मतलब everyone, नॉट सब वाला, सब्ट्रैक्ट वाला सब नहीं। ठीक है, अब देखो ये math.multiply नहीं है, तो मैंने मल्टी लिखा और डिवीजन जो दोनों ही लिखा। तो देखो यहाँ पे सब के सब कंप्लीट हो गए। और ये क्यों हो रहा है भाई, प्रिंट नहीं करना है। तो ये यहाँ पे अरे 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 ठीक है, तो मैथ वाला को मैंने कर दिया, ये हर बार प्रिंट कर रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिंट लिख दिया ना मैंने, इसकी वजह से ये प्रिंट बाय डिफॉल्ट वो ब्राउजर का प्रिंट ले रहा है, ये गलत हो गया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट नेम नाम दे देता हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है, अब प्रॉब्लम नहीं देगा। हाँ ठीक है, तो प्रिंट नेम अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। अभी तुमने सीखा ना यार, जो भी हमारा मॉड्यूल तुमने बनाया है उसमें जो भी इंपोर्ट करना है, उसमें इंपोर्ट से पहले तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रिंट और प्रिंट एरर। अब यहां पे जाओ, लिखो एक्सपोर्ट प्रिंट फ्रॉम प्रिंट जेएस, और इसको लिख दो print.printName print.print error। ठीक, तो ये देखो ये बोला print.printName। हाँ, प्रिंट नेम नहीं है, वहां पे हमने नाम चेंज कर दिया है, तो ये हो जाएगा प्रिंट नेम। और अब देखो सारा कुछ बहुत सही तरीके से हो गया। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि डेडिकेटेड फाइल बना दी हमने फॉर ए स्पेसिफिक थिंग। ये सिर्फ math.js में काम करना था, तो math.js में जो भी हमने बनाना था हमने बना दिया। आगे चल के हम इस फाइल को किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, हम बार बार अलग अलग फाइल में। अभी तो एक ही index.js है जो हमने HTML में ऐड की है, मान लो बहुत सारी हो फाइल, सब जगह हमें ये मैथ का खेल खेलना है। तो भाई ये आराम से जो है ये तुम्हारा मॉड्यूल इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट करने के बाद तुम डायरेक्टली यूज कर लो। अब क्योंकि ये math.math. कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली भी वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डी स्ट्रक्चर। तो हमने कहा भाई सम, फिर मैथ, फिर मैथ नहीं सॉरी सम, सब, मल्टीप्लाई
और डिवीज़न जो है ये सब हमने कर दिया। इसके बाद हम इन सबको हटा देंगे और फिर ये काम करना चाहिए था लेकिन काम किया नहीं। अब क्यों प्रॉब्लम हो गई? द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल मैथ डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट डिव जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका ऐसा कहना है। भाई हम तो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इसको तो कर देना चाहिए था। अरे यार ये तो प्रॉब्लम कर दिया। अब देखो एक काम करते हैं, इसको जरा कॉपी कर लेते हैं, वापस जाते हैं मैथ में। अब क्या मैं इस मैथ में डीस्ट्रक्चर कर सकता हूं कि भाई मैंने कहा यार एक काम करो, इस मैथ को डीस्ट्रक्चर कर दो जरा इस तरीके से। अगर इस तरीके से मैं डीस्ट्रक्चर कर रहा हूं तो देखो फंक्शंस तो मिल रहे हैं लेकिन हमें तरीके से काम नहीं हुआ। तो मैंने कहा कॉन्स्ट और फिर इतना सारा फ्रॉम मैथ। अब इन सबको करता हूं डिलीट। काम कर रहा है? हाँ भाई काम तो कर रहा है, पर हम डायरेक्टली जब यहां पे इंपोर्ट के अंदर डीस्ट्रक्चर ट्राई कर रहे थे वो काम नहीं कर रहा था, इस तरीके से काम नहीं कर रहा था। हाँ भाई क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि यहां पे हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो तुम्हें पहले ऑब्जेक्ट को ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उस इंपोर्ट में से तुम चीज़ों को निकाल सकते हो। लेकिन अगर सोचो तुम चाहते हो कि यार नहीं मुझे ऐसा ही करना, क्यों एक लाइन में वेस्ट करूं, उस केस में तुम्हें हर फंक्शन को जो है एक्सपोर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल इस तरीके से। जैसे ही तुमने एक्सपोर्ट लिखा किसी भी फंक्शन के आगे तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, और ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हटा ही दिया। हम चाहते नहीं है कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुए, हम चाहते हैं सारे के सारे इंडिविजुअल एक्सपोर्ट हुए। ठीक है, इसलिए कोई एक्सपोर्ट को डिफॉल्ट नहीं लिखा हमने, सिर्फ एक्सपोर्ट लिखा, एक्सपोर्ट फंक्शन, और सारे फंक्शन इस तरीके से अब हम इनको इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन पता है ये नाम जो है ना यार, डिव, मल्ट, ये सब मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसके नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ यार इनको मुझे इंपोर्ट करना है पर नाम चेंज कर देना है। इसको मैं सब की जगह मैं बोलता हूँ सब्सट्रैक्ट, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवीजन। देखो सारा काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। तो ये एलियास दे सकते हो, नाम दे सकते हो तुम जो भी इंपोर्ट हो रहा है वहां से, और क्या यूज करना है, क्योंकि हो सकता है ये पैकेज जो है वो किसी और ने बनाया हो, वो उसने नाम डिव यूज किया, तुम्हें नहीं यूज करना भाई डिव नाम, तुम चाहते हो कुछ और नाम यूज करो। ठीक है, पर अब हो ये रहा है कि यार 4 चीजें हैं, मान लो 40 चीजें हैं, तब कैसे होगा? भाई ने तो 40 चीजों को एक्सपोर्ट कर दिया एक एक करके, लेकिन तुम 40 चीजों को थोड़ी ना इंपोर्ट करते बैठोगे। तो एक काम ये कर सकते हो कि इन सबको तुम बोलो वापस वही है मैथ को इंपोर्ट करने वाली बात, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर मैं बोलता हूं एक काम करो, पहले तो इसको नॉर्मल तरीके से ले आओ। ठीक है, मैंने कहा इंपोर्ट मैथ फ्रॉम math.js। तो अगर मैं math.sum करता हूं तो ये देखो ये प्रॉब्लम दे दिया, बोल रहा है मैथ तो इंपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैथ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है बाहर यहाँ math.js से। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे बोलता हूं भाई एवरीथिंग, एस्ट्रिक मतलब एवरीथिंग, और उसको मैं नाम दे देता हूं मैथ। ये काम कर सकते हैं हम यहां पे बोलते हैं भाई इंपोर्ट एवरीथिंग एज मैथ फ्रॉम math.js। अब देखो ये सब काम कर जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं मैथ डॉट सब मल्ट डिवीजन ब्रूम सब एवरीथिंग इज नाइस, काम कर रहा है मस्त तरीके से। तो इंटरेस्टिंगली ये मॉड्यूल हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही शानदार चीज़ है, इसके बारे में हमने पढ़ा, देखा कैसे हम कोड को रिफैक्टर कर सकते हैं, कोड को हम ग्रुप कर सकते हैं सिमिलर टाइप की चीज़ों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तुम्हारी जर्नी में जब तुम Node.js पढ़ोगे, जब हम Node.js पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा Node.js भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो याद रखना भाई ये सब चीज़ें अगर समझ में आई हो तो कमेंट करके मुझे बताओ कि भाई बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया सार्थक भाई तो आपने, और क्या क्या सीखना है वो भी बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना तुम्हें जाना नहीं है, कोड में करते रहना है जुगाड़ और देखते रहना है कुछ जुगाड़।